हेलो गाइस, आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने लास्ट टाइम किया था, हमने इवन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे और कैसे करेंगे लास्ट वीडियो में हमने किया था, राइट। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10500। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, बट मैं उसके लिए एलसीएम मेथड यूज नहीं करूंगी, राइट। तो देखो मैं कैसे करने वाली हूँ, 10500 इसको मैं ब्रेक करूंगी 105 और 100 में, राइट। तो देखो ये जो 105 है, 15 7 जा 105 होता है, कितना 15 7 जा 15 को भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 7, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 इंटू 5 इंटू 7, राइट। और 100 को लिख सकते हैं हम 25 4 जा 100, राइट। तो 25 को कितना लिख सकते हैं 5 पावर 2 इंटू इसको 5 इंटू 5 कर देती हूँ मैं, 5 इंटू 5 और इंटू 4, राइट। तो देखो ये 4 को हम कितना लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1, 5 पावर 2 ये हो गई और एक ये हो गई 5 पावर 3 इंटू 7। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया है मैंने, सीधे सीधे यहाँ पर 10500 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, राइट। आपको अगर एलसीएम मेथड इजी लगता है आप उससे कर सकते हो, पर बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और ऐसे ब्रेक करके करोगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए मैंने लास्ट टाइम बताया था कि प्राइम फैक्टर्स जो हम फाइंड आउट करते हैं उसकी जो पावर होती है उसमें +1 कर देते हैं। जैसे इसमें +1 कर देंगे, इसमें भी +1, इसमें भी +1, ये 1 है तो +1, तो ये कितना हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 4 एंड 1 + 1 2। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी, राइट। अब हमें क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से समझो, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये हमारा आंसर हो गया 48। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारा आंसर है वो ऊपर गिवन है कि नहीं, तो यहाँ पे 48 ये बी वाला पार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ बी इज करेक्ट आंसर, राइट।